मुहम्मद यही कभी जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा। मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि मैंने इस कथा को जोड़कर, यह जो पद्य है इसको जोड़कर सुनाया है, और जिसने भी इसे सुना उसे प्रेम की पीड़ा प्राप्त हो गई। प्रेम रूपी पीड़ा, मैंने इसको जोड़ जोड़कर इस पद को सुनाया है, और जो भी इसको सुना उन्हें प्रेम की पीड़ा हो गई। इस कविता में मैंने रक्त की लेई, रक्त की लेई कहने का मतलब है कि रक्त की लेई लगाकर जोड़ा, और गाढ़ी प्रीति को आंसुओं से भिंगो भिंगो कर गीली किया। रक्त की, खून की लेई उसमें लगाकर, और गाढ़ी प्रीत, प्रेम की गाढ़ी मतलब अत्यंत ही घोर प्रीत को अपने आंसुओं से भिंगो भिंगो कर गीला किया। मैंने यह विचार करके निर्माण किया इसको कि यह शायद मेरे मरने के बाद, यह इसलिए इनको निर्माण किया कि यह शायद मेरे मरने के बाद संसार में मेरी यादगार के रूप में रहे, हमारी यादगार के रूप में रहे। वहीं कहते हैं कि और मन जानी कवित असकिन्हा, मकु यह रहे जगत मह चिन्हा। संसार में मेरा यह प्रत्यक्ष चिन्ह रहे, जिसको मैं अपने यादगार के लिए इसका निरूपण किया। वह फिर आगे कहते हैं, कहाँ सो रतन सेन असी राजा, वह राजा रत्न सेन अब कहाँ। कहाँ सो रतन सेनी अस राजा, वह रत्न सेन राजा अब कहाँ। कहाँ है वह सुआ, कहाँ सुआ असी बुद्धि उपराजा। कहाँ है वह सुआ जिसने राजा रत्नसेन के मन में ऐसी बुद्धि उत्पन्न की। कहाँ है वह सुआ जिसने राजा रत्नसेन के मन में ऐसी बुद्धि उत्पन्न की। कहाँ है सुल्तान, कहाँ अलाउद्दीन सुल्तान, कहाँ वह सुल्तान अलाउद्दीन। और कहाँ है राघव जेई किन्ह बखानू, कहाँ है वह राघव चेतन जिसने अलाउद्दीन के सामने पद्मावती के रूप का वर्णन किया। वह राघव चेतन जिसने अलाउद्दीन के सामने पद्मावती का रूप वर्णन किया। और आगे कहते हैं, कह स्वरूप पद्मावती रानी, पद्मावती के रूप का वर्णन किया। कोई न रहा जग रही कहानी, कोई यहाँ रहा नहीं। कहाँ है वह लवंगेलती ललना रानी पद्मावती। कोई भी इस संसार में नहीं रहा, केवल उनकी कहानी, उनकी बताई हुई जो कहानी है, उनकी कही हुई कहानी वही धरती पर अमर रह गई। कहा गया है, कीर्ति जैसे सहजीवती, जिनकी कीर्ति है धरती पर वह अमर है। तो उनकी कहानी ही यहाँ पर अमिट रह गई, जो कि संसार को मार्गदर्शन का काम कर रही है, दिखा रही है। धन्य वही है धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु। धन वही व्यक्ति है जिनकी कीर्ति प्रतिष्ठा स्थिर है, वही व्यक्ति धन्य है। धरती पर जन्म लेना कोई बड़ी बात नहीं, सबसे यहाँ जन्म लेने के बाद अपनी कीर्ति, अपनी प्रतिष्ठा, अपना छाप छोड़ जाना वही सबसे मान्य होता है। जिनका जस, जिनके जस का गान, जिनके बताए हुए उपदेश, जिनके कहे हुए शब्द को लोग अपने अंदर ग्रहण करके उनसे शिक्षा ले कि हमको कैसे आगे बढ़ना चाहिए। फलना कवि ने, फलना लेखक ने यह वर्णन किया, ऐसे वर्णन किया है। वो चले गए लेकिन संसार में उनका जस व प्रतिष्ठा अमर है।
वही राजा रत्नसेन का वर्णन किए, पद्मावती का, सुल्तान अलाउद्दीन का, सभी लोगों का वर्णन करके मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं। लेकिन उनके द्वारा यही वर्णन करते हैं कि कहाँ है वह राजा रत्नसेन, कहाँ है सुल्तान अलाउद्दीन, कहाँ है पद्मावती। सभी लोग चले गए, लेकिन उन लोगों का कीर्ति जो है हमारे इस जगत में अमर है। वही कहते हैं धनी सो पुरुष जस कीरति जासु, वही व्यक्ति धनी है जिनकी कीर्ति इस संसार में व्याप्त है। फूल मरे पे मरे न बासु, फूल जिस प्रकार जो फूल होता है, फूल खत्म हो जाता है लेकिन उनका वास नहीं जाता। फूल गिरा, अब मुरझा गया, लेकिन उसको गंध लो तो गंध ज्यों के त्यों रहता है। तो वही उदाहरण दिए कि जिस प्रकार फूल मृतक को प्राप्त हो जाता है लेकिन उनका वास नहीं जाता, उसी प्रकार जिनकी कीर्ति इस संसार में है वही प्रत्यक्ष धनी है, वही व्यक्ति कीर्तिमान है, उन्हीं का गुणगान होता है, उन्हीं का धरती पर जसगान होता है। ऐसे तो जन्म लिया, मर गया, कोई कुछ नहीं जानता है, एक दिन दो दिन जाना, लेकिन जिनका कीर्ति हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया कि जब तक से धरती चांद सितारे रहेंगे उनका कीर्ति संसार में अमर रहेगा। तो वहीं देखो कहते हैं कि के न जगत जस बेचा के न लीन जस मोल। जिस प्रकार संसार में ऐसे कितने हैं जिन्होंने अपनी कीर्ति बेची ना हो, अपनी कीर्ति को बेची ना हो, और ऐसे कितने हैं जिन्होंने कीर्ति मोल ना ली हो। कीर्ति जो होता है जस बेचा नहीं जाता और ना मोल लिया जाता है। कीर्ति का होता है कि सदैव वह प्रतिष्ठित होता है, सदैव कीर्तिमान होता है, हमेशा वो बरकरार रहने वाला। कीर्ति जो होता है स्थिर है, वह हमेशा जुग जुगांतर अमर रहेगा। तो वही कहते हैं कि संसार में ऐसे कितने कितने लोग हैं के न जगत जस बेचा के न लिन जस मोल। कोई संसार में अपने जस को, कीर्ति को बेचा नहीं और ना कोई मोल खरीदा। वह बेचने वाला और खरीदने वाला नहीं है। जो इस कहानी को पढ़ेगा दो शब्दों में हमें याद करेगा। वही कहते हैं जो यह पढ़े कहानी सब हम संवरे दुई बोल। कहते हैं कि दो शब्दों में ही यह जो मेरी प्रसंग है, मेरी बताई हुई बात है, उसको पढ़ेगा, उसको अमल करेगा, वही जीवन में सच्चा मानवता को प्राप्त कर सकता है। तो इसका नाम कड़बक है पड़ा? कड़बक इसका नाम इसलिए पड़ा कि कड़बक जो है यह कड़ी है। कड़बक मतलब कि यह एक कड़ी है, एक छंद है जिसको उच्चारण करके एक कड़ी के माध्यम से कहानी के तौर पर, इसको कहानी के तौर पर है लेकिन पद के माध्यम से इसको उच्चारित किए हैं, तोड़ के समझना। हाँ, इसलिए कड़बक माने कड़ी, एक एक कड़ी को कविता के रूप में वर्णन किए हैं। यह कहानी का प्रसंग है लेकिन कविता के रूप में वर्णन किए हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा कड़बक। माने कड़बक के मतलब होता है कड़, कड़ी, कड़ी को अलग अलग करके उसको बोलना। बक मतलब आवाज देना, बोलना। तो कड़ी के माध्यम से इसको कविता के रूप में वर्णन किया। कड़बक दो शब्दों में। तो वही मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि दो शब्द इसी को, कड़ और बक, यही दो शब्द उनका। कहते हैं कि इस कहानी को पढ़ेगा दो शब्द में हमें याद करेगा। वही अंत में कहते हैं जो यह पढ़े कहानी हम संवरे दुई बोल। दो बोल में ही कड़बक कि यह कड़ी जो है
बोलने वाले व्यक्ति 2 शब्दों में इस कड़ी को कहानी के माध्यम से इस पद के रूप में उसको ग्रहण करेगा।